नमस्कार बहनों। पिछले उसमें वीडियो में हमने बात करी थी नार्सिसिस्ट वर्सेस नीच। हम आज बात करेंगे बच्चों के बारे में। नार्सिसिस्ट के बच्चे, लेडीज़ फिर भी बात कर लेती है सबके आगे, मन की भी निकाल लेती है, रो भी लेती है, सारे काम कर लेती है, किसी के आगे अपना दुख सुख भी बांट लेती है। लेकिन नार्सिसिस्ट के जो बच्चे होते हैं वे किसी के आगे कुछ नहीं कह सकते। वे जो पैदा होते हैं तब से पिटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट का गुस्सा बच्चों पे पूरी तरह निकलता है। इतना निकलता है कि वे दिन रात किसी न किसी बात पे, छोटे से बच्चे बिल्कुल छोटे से वैसे ही पिटते रहते हैं, और ना ही उनकी कोई मेल लेनिया होता घर में, क्योंकि हर कोई उससे डरता है। वो सोचे मैं क्यों पंगा लूँ, इसके बच्चे हैं, आप संभालेगा। और उन छोटे बच्चों की कोई गलती नहीं होती और वे बात बात पे पिटते रहते, किसी के आगे क्या कहे, और कहे तो भी क्यों, कौन सुने बच्चे की। वे हर टाइम घर में लड़ाई का माहौल देखते हैं, हर टाइम, डेली, हर टाइम तनाव का माहौल घर में देखते हैं कि एक एक पैसे की हमें कितनी दिक्कत है। ऐसे बच्चे अगर क्राइम की तरफ भी चले जाए ना तो भी कोई वो नहीं है, क्योंकि ऐसे ही घर का माहौल, ऐसे घर का माहौल ही बच्चों को क्राइम की तरफ लेके जाता है। लेकिन जिसने बताया हो मेरे को, उसने कहा मेरे बच्चे इतना डर गए कि भाई किसी के साथ बात भी करें ना तो वे थोड़े से दिनों के बाद, या जिस तरह थोड़े से बड़े हो गए जब, तब भी वे कहते तेरा पापा ठीक है घर में, तेरे मैंने पिटा है घर में। वो जब सबके बीच में ऐसी बात बोलते हैं ना, बच्चों का खून जल जाता है। भी हमारे घर की प्राइवेट बातें कोई है कैसे ऐसे बीच में बोल सकता है। लेकिन क्या करें, सब्र का घूंट पी के रहना पड़ता है। जो अच्छे खासे घर के होते हैं ना, वे भी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो समझते वे भी है सब, लेकिन वो जानबूझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। नार्सिसिस्ट की एक खास बात पाओगी कि वो अपने बच्चों को किसी गरीब स्कूल में या भाई नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। वो जानबूझकर उसको बढ़िया से बढ़िया स्कूल में डालेगा, ताकि एक तो उसकी माँ के ऊपर दाब बनी रहे कि भाई देख मैं कितने अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ और इतनी फीस भरूँ, और सारे उसमें अपने जानकारी में गावे कि भाई क्या हुआ, मैं मारूँ तो पिटूँ तो बालकनी देख कितने बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊँ। चाहे उनके वास्ते टाइम पे एक ड्रेस भी ना हो, अगर उनको एक एक ड्रेस दिला भी दे ना, उसकी मम्मी रोज़ उनके आने पे धोती। उस लेडीज ने बताया कि भाई नाम का तो बड़ा स्कूल, लेकिन फ़ीस कभी भी टाइम पे नहीं जाती। ये जो बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा होगा ना, तो प्रिंसिपल उसको ही बुला लेगा बार बार, वे तुम्हारे घर से फ़ीस नहीं आएगी। ये बच्चा क्या करे, उसको तो हर टाइम ये डर रहता है मेरे को बुला लेंगे, मेरे को बुला लेंगे। ये वो पढ़ाई पे तो फोकस करने ही नहीं पाता, उसको तो यही डर रहता है कि भाई मेरे को प्रिंसिपल बुला लेंगे और वहाँ मेरी बेइज्जती करेंगे कि भाई तेरी फ़ीस नहीं आई। उसके दिमाग में हर टाइम डिप्रेशन रहता है, और उसके कारण आए तो उसका पढ़ाई पे फोकस, क्योंकि फीस नहीं आई। और मान लो उसको किसी चीज़ की और की जरूरत पड़ जावे तो फिर उसको वो भी ना मिले। अब उसकी माँ जिस तरह जो थोड़ा बहुत जुगाड़ करके उसको सामान दिला भी देवे तो कई बार नहीं बैठता हिसाब। और वो नार्सिसिस्ट बंदा वो सबके आगे तो गाएगा तो इतने कि मैं इतनी फ़ीस दूँ, मैं इतना पढ़ाऊँ, इतना बढ़िया स्कूल में जाऊँ, फिर भी मेरे तो बालक नालायक है, कुछ नहीं पढ़ते। उसका देख पैसे का जुगाड़ नहीं है, फिर भी पढ़ा लग रहा, और फिर भी उसके बालक कितने होशियार। अरे यूँ नहीं देखता कि भाई ये ना इनकी मानसिक स्थिति मैंने क्या कर रखी है, बच्चों तो डरा डरा के पीट के। और उसका बाप उसके साथ हमेशा खड़ा। अगर टीचर भी उसको कुछ कह दे तो पूछने जाता है कि भाई बच्चे ने क्या गलती कर दी जो आपने ऐसा कहा। और नार्सिसिस्ट के बच्चे अगर घर आके कहे ना कि भाई मेरे को टीचर ने ऐसा कहा वैसा कहा, तो वो उनको नहीं कहने जाएगा, उस बच्चे को ही पिटेगा, तूने कुछ किया होगा। और उसके पास एक ख़ास रीज़न पाओगा कि भाई है ना, मैं अगर ये नहीं कहूँगा ना तो बाहर के कहेंगे, बाहर के कहोगे तो इससे अच्छा मैं ही कह लूँ, इसलिए मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। बच्चा कहीं भी किसी भी रिश्तेदारी में जाने लायक नहीं रहता। जैसे वो जूँ बड़ा होता है और घर में ऐसा ही माहौल देखता है शुरू से लेकर लास्ट तक।
और नार्सिसिस्ट बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई उसके बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है क्या नहीं। और फिर जब वो मान लो 20-21 साल का हो जावे और जब वो घर में ऐसा ही लड़ाई झगड़े का माहौल देखकर वो रोकने की कोशिश करे, तब उसके हाथ में पावर नहीं होती कुछ भी। ठीक है, उसमें शरीर का बल तो आ जावे, लेकिन उसके पास मेंटली पावर भी नहीं होती और ना ही उसके पास मनी पावर होती, क्योंकि उस टाइम तक तो वो कमाता नहीं और ना ही वो कमाने देगा उसको। वो उसके साथ ऐसे ऐसे पचड़े लगा कर रखे कि भाई वो कमा ही नहीं सकता। अगर कहीं मान लो कुछ कोर्सों के लिए जा रहा है जो उसको सामान की ज़रूरत है, वो बिल्कुल भी नहीं दिलाता उसको, और दिलाएगा तो ऐसे रिंग के दिलाएगा कि भाई ना ही उसके साथ खड़ा हुआ है, ना ही उसके टीचर से बात कर का है, ना ही उसके दोस्तों से बात करे ढंग से, बल्कि ये हो रखा है भाई तू किससे बात करे, तू किससे बात करे और क्यों करे। उसको किसी से ना मिलने जुलने नहीं देवे ढंग से, कोई दोस्ती नहीं बनने देवे। वो भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, सारे दोस्त ख़राब है, फिर वो किससे बात करे। फिर वो बच्चा घुस जावे जिस तरह। और मान लो जिस तरह मेरे को एक लेडीज ने बताया नोली, जब मेरा पति मेरी तरफ आया ना भाई, मेरे को धक्का दे रहा था या मारने को आया, तो मेरे बड़े बेटे ने जैसे उसको हटाने की कोशिश करी कि भाई पीछे हट, ऐसे क्यों मारा माँ को, तो उसने सारे गांव में मोहल्ले में रुके मार दिए, हाय मार गिरा, हाय मार गिरा, भाई बाप का मारा है बेटा, बाप का मारा बेटा। ये सारे पड़ोस वड़ोस ने पता तो जो है कि भाई ये ऐसा बंदा है, लेकिन वे भी स्वाद तो सारे ले में, अच्छा इनके घर में ये हो रहा है। अब उस लड़के की बच्चे की ऐसी दुर्गति, भाई वो क्या करे, ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास पावर है। वो माँ की तरफ से बोले तो मुश्किल, नहीं बोले तो फिर उसके दोस्त वगैरह और कह दें कि भाई तेरा पापा का घर में ऐसा ऐसा माहौल रखे, तू कुछ करता है क्यों नहीं। और जो उसके ताऊ चाचे वगैरह सबको पता होता है कि भाई घर में क्या माहौल है, कैसा इसका हिसाब किताब है, कैसा इसका दिमाग है, लेकिन कोई भी उस बच्चे की तरफ साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके बाप से तो फिर भी काम पड़े, वो बच्चा उनकी क्या सहायता करेगा, उसको किसी भी तरह नहीं उभरने देते। ये तो हो गई उसके बेटे की कहानी। आपको कोई सोल्यूशन समझ में आए तो ज़रूर बताना जी। धन्यवाद।